नमस्कार साथियों, मैं पीटी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ पीडी में। देखिएगा दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो आंसर की है उस पे हम काम कर रहे हैं। पार्ट अ जो कि जनरल पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, उसमें 3 खंड का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब ये चौथा खंड आपके सामने है, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल। इस खंड में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसको मिलाकर के टोटल 80 क्वेश्चन बनते हैं और लास्ट के 20 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। जिस सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिएगा, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सूत्र है, यानी टीचिंग मैक्सिम की बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा तरीका यूज किया जाता है टीचिंग को आसान करने के लिए, लर्निंग को आसान करने के लिए। देखिएगा, सरल से कठिन, इजी टू कॉम्प्लेक्स, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, दूर से पास, ये तीनों जो है ना, ये क्या करता है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड है, मानव विकास का निर्धारण होता है। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, तो इसमें देखिएगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, अर्जित और पर्यावरणीय कारकों के समुच्चय से। आगे चलिएगा, 58 क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। निरौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो देखिएगा शिक्षा 3 तरह की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में आपके स्कूल कॉलेज आ जाते हैं, इनफॉर्मल में आपकी फैमिली, आपका रिश्तेदार, आपका सोसाइटी आ जाता है, जबकि जो थर्ड है आपका नॉन फॉर्मल, इसमें जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मुक्त शैक्षणिक संस्थान करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक का विकास नेशनल लेवल पर किसके द्वारा होता है, एनसीईआरटी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम का एक रचनावादी उपागम है, जिसका करेक्ट आंसर आपका ब्लूम उपागम होगा। और आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना का उद्देश्य क्या है। 61 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेधावी छात्रों की पहचान और उनकी मेधा का परिवर्धन करना, यानी पहचान करना कि कौन सा स्टूडेंट टैलेंटेड है और उसकी टैलेंट का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 62, विद्यार्थियों को परामर्श देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो भाई विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना चाहिए। विद्यार्थियों में क्या करना है कि अपने प्रति कॉन्फिडेंस लाइए, अपने प्रति प्रेम लाइए, तभी वो अपने मन की बात आपसे खुल करके सामने रखेगा, अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से, है ना। बिल्कुल मतलब फ्रैंक हो जाइए उसके साथ, आप उसके अंदर आपके प्रति डर, भय, अनजान ऐसी भावनाएं ना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। शिक्षण में यदि कुछ नहीं सीखा गया है तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। बिल्कुल सही बात है। यदि लर्निंग ही नहीं हुई, नो लर्निंग, इसका मतलब नो टीचिंग। जब लर्निंग नहीं हुई तो टीचिंग कैसी, तो ये 1 करेक्ट है इसमें। व्याख्यान विधि की सफलता की मूल आवश्यकता है, जो लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड को और किस नाम से जानते हैं, ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड के अलावा चॉक एंड टॉक मेथड, परंपरागत विधि, ये सारे इसके नाम हैं। इसको यदि आपको सक्सेस करना है लेक्चर मेथड को, व्याख्यान विधि को, तो इसके लिए आपको टीएलएम का प्रयोग करना पड़ेगा, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में एक है, यानी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, शिक्षकों का लिंग प्रभावित, फर्क नहीं पड़ता मैडम है या सर है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षकों का अनुभव, देखिए कोई टीचर जो है, मान लीजिए उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो क्लासरूम में ज़्यादा अच्छे तरीके से टीच ही नहीं कर पाते, बच्चों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो समस्या है वहाँ पे। विद्यालय की स्थिति सबसे बढ़िया है शिक्षकों का संप्रेषण कौशल, है ना, जो कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे बेस्ट माध्यम है किसी विषय वस्तु में मूल्यों का समावेश, यानी कंटेंट के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से उस चीज़ को आप उसे समझाइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्वेश्चन नंबर 67, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई की बात की जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भैया जो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक आयामों है उसका सतत मूल्यांकन करना है, यानी जो आपका एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और ऑफ द स्टूडेंट, उसका कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट करना है, दोनों ही पक्ष का, शैक्षणिक पक्ष का भी और सह शैक्षणिक पक्ष, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी चीज़ें आ जाती हैं। और ऐसा ना हो कि साल के लास्ट में नहीं, बल्कि कॉन्टिन्यूअस सतत मूल्यांकन चलता रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 68, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है जब हम इसकी बात करते हैं तो दिशा, निदान, समाधान, अध्यापक का पक्षपात। अध्यापक का पक्षपात तो किसी भी कंडीशन में चाहिए ही नहीं होता है हमें, ये हमारा कट गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? अधिगम शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। देखिएगा, अधिगम को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा कक्ष गतिविधियां, क्लासरूम में चलने वाली एक्टिविटीज, ये तो शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षकों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यस, टीचर जो है, कौन सा टीचर BMW से आ रहा है और कौन सा टीचर साइकिल से आ रहा है, उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते यदि साइकिल वाला टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छा शिक्षार्थी वह है जो केवल याद करता है। हाँ, अभी तक अच्छे टीचर, अच्छा शिक्षण की बात की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ बात की जा रही है अच्छे स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो एक अच्छा सीखने वाला कौन है? जो केवल याद करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्त विचारों वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ओपन माइंडेड होना चाहिए। अभिसारी चिंतन नहीं करता, नहीं, अभिसारी चिंतन करना चाहिए उसके, है ना। तो आलोचनात्मक चिंतन करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, करेक्ट है। शिक्षकों द्वारा अनुदेशन की सामग्री का प्रयोग किया जाए, जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, इसका प्रयोग करते हैं किस लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर जो इंस्ट्रक्शनल एड का प्रयोग करेगा वो संप्रतियों को स्पष्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रयोग करेगा। नेक्स्ट देखिए, क्लास का पूर्ण रूप क्या है? कौन, थोड़ा सा न्यू तरह का क्वेश्चन था, लोग जनरली से देखते नहीं है, लेकिन आप क्लास, स्कूल, स्टूडेंट, टीचर, इन सब का फुल फॉर्म चेक करके जाएं अगली बार जब भी आप पेपर देने जाएं। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली शिक्षा नीति निर्मित हुई 1968। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष परिवेश में नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष परिवेश में क्या नहीं होना चाहिए भाई? अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, ये तो होना चाहिए। क्रियाकलाप, ये भी होना चाहिए, है ना। इंटरेक्शन होना चाहिए, क्रियाकलाप होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। डंडा छूटा और बच्चा बिगड़ा, यह कथन का संदेश क्या है? इसका संदेश है कि कक्षा में दंड को प्रतिबंधित किया जाए। नो, ये तो कह रहा है कि भैया जैसे ही आपके हाथ से डंडा छूटेगा आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अनपेक्षित व्यवहार को अवश्य दंडित किया जाए, यानी दंड देने का समर्थन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, यशपाल समिति के प्रतिवेदन का क्या नाम है? यशपाल कमेटी ने जो 1992 में जो रिपोर्ट बनाई थी उसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। बच्चों के बैग का बोझ बहुत कम कर दीजिए, बच्चों के बैग बहुत हल्के कर दीजिए, क्योंकि इससे दो बातें होती है, एक तो वो उसे पढ़ाई मुश्किल लगती है, दूसरा उसके शरीर पर नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों के गर्दन पे, पीठ पे बहुत ज़्यादा बोझ रहता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। NCERT का पूर्ण रूप है? तो जनरली लोग जो कन्फ्यूज होते हैं, इसमें कन्फ्यूज होते हैं और इसमें कन्फ्यूज होते हैं, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि सारा कुछ सेम है। एक जगह जो है ऑफ है और एक जगह फोर है। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑफ वाला होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। विकल्पों के साथ रिक्त स्थान वाले प्रश्न कैसे प्रश्न हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, क्योंकि आपके पास आज़ादी नहीं होती आंसर देने की। जो वहाँ पर आंसर दिया गया उसी को चूज करके आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन अप्रभावी होता है जब यह निरंकुश हो। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया? देखिए, कमेटी जो बनी थी वो तो जाकिर हुसैन के अंदर बनी थी, लेकिन ये जो विचार था, ये विचार था महात्मा गांधी जी का विचार था। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो शिक्षण और अधिगम और स्कूल वाला पार्ट है वो ख़त्म हुआ। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला पार्ट जो हम बनाएं वो आप तक पहुंचे। अगला पार्ट हम बनाएंगे, आपका जो पार्ट बी है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसका एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले हम हिंदी का काम करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट का काम करेंगे। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।